हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं फर्स्ट से लेके एंड तक, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं इसके पिछले वाले 3 क्लासेस में बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल को लेके। ओके, तो यानी कि अभी हमारे पॉलिनोमियल्स का कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं है। ठीक है, तो इसी की वजह से आज के इस वाले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स, यानी कि सेकेंड वाले चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 से। ओके, तो धीरे धीरे करते हुए हम इसके सारे एक्सरसाइज को एक एक करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1 के सारे के यानी कि जो 5 क्वेश्चन है उनको बहुत ही अच्छे से समझेंगे और उन 5 को यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले नंबर पे देखो क्या दिखा है। सबसे पहले नंबर में उसने पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट। ठीक है, यानी कि ये जो पांचों तुम देख रहे हो, इनमें से कौन कौन पॉलिनोमियल्स है इन वन वेरिएबल, यानी कि वन वेरिएबल के साथ कौन कौन पॉलिनोमियल्स है, इसको तुम्हें लिखना है, और कौन कौन नहीं है उसको भी लिखना है विथ द रीजन। और तुम्हें रीजन भी लिखना है कि ये पॉलिनोमियल होगा तो क्यों होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इसका रीजन भी तुम्हें यहाँ पे लिखना है। ओके, तो वन नंबर को कराऊं तो उससे पहले इसके मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने तुम्हें बता दिया था कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी याद दिला देता हूं। पॉलिनोमियल कौन होता है, जिसमें कि एक वेरिएबल होता है, ठीक है, और उसका जो पावर होता है वो एक होल नंबर होना चाहिए, तभी जाके हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी कि एक वेरिएबल होगा और उसका पावर एक होल नंबर होना चाहिए, तो इसी को कहा जाता है पॉलिनोमियल। तो चलो एक एक करके चेक करते हैं कि कहां पे एक ही टाइप का वेरिएबल है और उसका पावर एक होल नंबर है। तो जहां पर भी ऐसे ये दोनों कंडीशन हमें मिल जाएंगे तो वो हमारा एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, अच्छा, फर्स्ट वाले नंबर में क्या दिया है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो देखो यहां पे सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल यूज हुआ है, x। तो इसका मतलब ये एक वन वेरिएबल है, उसके साथ और क्या चेक करना है, उसका पावर एक होल नंबर है या फिर नहीं। देखो यहां पे x का पावर कितना है, कुछ नहीं है, यानी कि यहां पे ऊपर एक 1 है। जहां पे x का पावर कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब है x का पावर यहाँ पे 1 है। ओके, तो देखो यहाँ पे x का पावर है 1, यहाँ पे x का पावर है 2, और 2 और 1 दोनों ही होल नंबर होते हैं, तो इसका मतलब ये हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। तो सॉल्यूशन में आंसर में तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आंसर में तुम्हें लिखना है इट इज अ पॉलिनोमियल with one variable x, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल होगा जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और जो कि है x। हो गया। अच्छा, नंबर 2 में देखो क्या दिया है, y² प्लस √2। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले चेक करो, इसने दिया है एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए। देखो हाँ, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जो कि है y, एक कंडीशन हो गया। और क्या दिया था मैंने, उस वेरिएबल के ऊपर पावर जो है होल नंबर में होना चाहिए। देखो इस वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो होल नंबर में है, तो इसका मतलब ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल होगा इन वन वेरिएबल के साथ। लिख दो, इट इज अ सिंपल, इसी को कॉपी करके भी लिख सकते हो, इट इज अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल y। खत्म। अच्छा, नंबर 3 में देखो, नंबर 3 में क्या दिया है, 3√t t√2। अब देखो मैंने क्या कहा था, वन वेरिएबल चाहिए। देखो दोनों ही यहाँ पे एक ही टाइप का वेरिएबल है, उसके साथ मैंने कहा था वेरिएबल के ऊपर पावर जो होगा होल नंबर में होगा। देखो यहाँ पे t के ऊपर पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब
टी के ऊपर जो पावर होगा वो 1 है, जहां पे कुछ नहीं लिखा होता वहां पे 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे टी का जो पावर है वो होल नंबर है, सही है। यहाँ पे लिखा है रूट ओवर ऑफ टी, रूट ओवर ऑफ टी का मतलब होता है टी का पावर 1/2। मैंने कहा था वेरिएबल का पावर जो होगा होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1/2 फ्रैक्शन में आ रहा है, होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही तरह के वेरिएबल यूज हुए हैं, वो मैं मानता हूं, लेकिन उस वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है, इसीलिए ये वाला नहीं हो सकता। तो क्या लिखोगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज variable not have a whole number power, whole number in power। इसका मतलब क्या है, ये वाला है कि पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसका जो पावर होगा वो एक होल नंबर नहीं है। अगर उसका पावर होल नंबर हो जाता तो हम इसको एक पॉलिनोमियल बोलते। खत्म। इसके बाद नंबर 4 में देखो क्या दिया है, नंबर 4 में दिया y प्लस 2/y। देखो सेम सेम तरह के वेरिएबल हैं, उसने कहा था एक ही टाइप का वेरिएबल चाहिए, यानी कि वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब ये नहीं कि एक ही बार होना चाहिए, वन वेरिएबल का मतलब है कि वेरिएबल जितनी बार लिखा हो लेकिन एक ही टाइप का होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 बार वेरिएबल लिखा है लेकिन ये एक ही टाइप का है, एक्स एक्स, यहाँ पर देखो वाई, उसके बाद यहाँ पे देखो टी टी, इसको बोलते हैं वन वेरिएबल। हालांकि यहाँ पे टी का जो पावर है वो अलग हो गया, इसी की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। लेकिन इस वाले केस में देखो यहाँ पे क्या दिया है, सेम तरह के वेरिएबल है। हाँ, और मैंने कहा था इन वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल का पावर है 1, तो ये तो होल नंबर में है। लेकिन यहाँ पे देखो 2/y, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू वाई का पावर -1। क्यों, हमें पता है जब कभी भी एक नंबर नीचे होता है तो हम उसको अगर ऊपर लाएंगे तो उसका पावर में एक माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सेम तरह से जब हम y को ऊपर लाएंगे तो इसके पावर में एक माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देखो यहाँ पे y का मतलब कि पावर कितना आ गया, ये होल नंबर नहीं है। और जहां पे वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं होता वो एक क्या नहीं होता, सिंपल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों, बिकॉज, इसको फुल फॉर्म में लिखना, बिकॉज मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बिकॉज वेरिएबल y have not a whole number in power। यानी कि यहां पे जो लिखे थे सिंपल चीज यहां पे मैंने कॉपी कर दिया, क्योंकि यहाँ पे y का जो पावर होगा वो होल नंबर में नहीं है। होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 इसको कहा जाता है होल नंबर। क्योंकि इसका पावर होल नंबर में नहीं है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, सिंपल सी चीज। अच्छा, नंबर 5 का देखो, नंबर 5 में क्या दिया है, इसको मैं इस तरह से मार्क कर देता हूं, अच्छे से पता चलेगा। इसको इरेज कर देते हैं। नंबर 5 में दिया है x का पावर 10, y का पावर क्यूब, t का पावर 50। अरे भाई ये तो देख ही पता चल रहा है ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, इसने कहा था इन वन वेरिएबल, यानी कि एक ही तरह के वेरिएबल चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 अलग अलग तरह के वेरिएबल्स हैं। तो क्या लिखोगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैव 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। सिंपल, इतना ही लिखना है। ये वाला यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग तरह के वेरिएबल्स हैं। ओके, अच्छा, ये तो हो गया हमारा नंबर 1 का पूरा आंसर। अब चलो नंबर 2 में क्या दिया है।
नंबर 2 में दिया राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि इन सभी जगहों पे देख रहे हो एक्स स्क्वायर, इन सभी जगहों पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट यानी कि मान लो लिखा है 2s², तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ये 2। मान लो लिखा है -3s², तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा -3, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होके रहता है उसी को कहते हैं कोफिशिएंट। ओके, अच्छा अब चलो यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होके नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं लिखा होता वहां पे क्या होता है, अभी बताया, वहां पे 1 होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। खत्म आंसर। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 होगा, और इसके आगे देखो माइनस का भी साइन है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट हो जाएगा क्या, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है तो इसीलिए 1 लिखोगे, और इसके सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस भी चला जाएगा कोफिशिएंट में। ओके, अब देखो इसका कोफिशिएंट तो तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है, इस वाले का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, सिंपल π/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होकर रहता है उसी को कहा जाता है कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा π/2। खत्म। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली चीज यहाँ पे आती है, अरे भाई यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहां से लाएं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है नहीं, लेकिन अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं ना, 0s² लिख सकता हूं ना, क्योंकि जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, और देखो जो क्वेश्चन था हमारा वही रहेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन के वैल्यू के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया, बस अपनी तरफ से एक्स स्क्वायर को बिठा दिया, उसके साथ एक 0 लिख दिया, क्यों, इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में था हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया ही नहीं। तो अब देखो अभी तो एक्स स्क्वायर आ गया ना, अभी एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना दिखा रहा है, यहाँ पे कोफिशिएंट दिखा रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिखा रहा है 0। तो जहां पर भी उसने पूछा होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, लेकिन एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं होगा, तो इसका मतलब वहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 0। सिंपल सा फंडामेंटल है और कुछ नहीं। तो लो इसी के साथ नंबर 1 2 खत्म हो गए। अब चलते हैं हमारे नंबर 3 4 5 के तरफ। तो चलो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा, तो नंबर 3 में देखो क्या दिया है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी कि तुम्हें यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, किसका, एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जहां पे डिग्री होगा 35, और एक मोनोमियल में एग्जाम्पल देना है जहां पे डिग्री होगा 100। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, उसके बाद मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अच्छा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इंट्रोडक्शन वाले जितने भी सारे वीडियोस गए पिछले वाले वीडियोस में, बाइनोमियल का मतलब होता है जहां पे 2 टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 टर्म्स लिखना है, और उसमें जो एक वेरिएबल होगा, किसी वेरिएबल के ऊपर हमें 35 लगाना पड़ेगा। सिंपल सा चीज है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो x का पावर 35 प्लस 2। देखो यहाँ पे बाइनोमियल है, यानी कि 2 टर्म्स है, तो इसके लिए बाइनोमियल हो गया, और डिग्री 35 होना चाहिए। देखो x का पावर जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री कहते हैं ना, तो x का यहाँ पे पावर जो है 35 हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं y का 35 प्लस y। देखो 2 टर्म्स चाहिए, देखो 2 टर्म्स है यानी कि बाइनोमियल हो गया। हाईएस्ट पावर y का 35 होना चाहिए, देखो 35 हो गया। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, z का 35 प्लस 5। देखो 2 टर्म्स यानी कि बाइनोमियल हो गया।
इसके साथ डिग्री 35 यानी कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक ही बार लिखा है और इसका पावर भी है 35, तो ये एक आंसर हो गया। अच्छा, इस तरह से तुम बहुत सारे अनलिमिटेड लिख सकते हो। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? मोनोमियल का मतलब होता है जहां पे एक ही टर्म हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोमियल। तो तुम्हें यहाँ पे एक ही टर्म लिखना है और वहां पे डिग्री 100 होना चाहिए। तो सिंपल, एक ही टर्म तो मैं एक्स ले लेता हूं और इसका डिग्री, डिग्री यानी कि वेरिएबल का पावर, ये हो सकता है। या फिर एक और आंसर हो सकता है वाई का पावर 100, या फिर एक और आंसर जेड का पावर 100, या फिर एक और आंसर ए का पावर 100। तो ऐसे अनलिमिटेड तुम आंसर लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसने एक एक एग्जाम्पल लिखने दिया है तो इसमें से कोई एक ही लिखो तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा, नंबर 4 में देखते हैं। नंबर 4 में दिया है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन सभी पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताओ। मैंने पहले ही बताया था डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल जो होगा उसका हाईएस्ट पावर को कहेंगे डिग्री। तो देखो नंबर 1 में क्या दिया है, मैंने अभी बताया डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, देख रहे हो, एक्स एक्स एक्स, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है? यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो इसका हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री भी 3। सिंपल। अच्छा, नंबर 2 में देखो डिग्री का मतलब क्या है? डिग्री का मतलब है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? y, तो y का हाईएस्ट पावर कौन दिख रहा है? 2, तो इसका डिग्री भी है 2। सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, बताओ, खुद से बताओ। अरे सिंपल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हो जाता है डिग्री। तो वेरिएबल कौन है? ये t, तो उसका हाईएस्ट पावर कौन है? 1, तो यहाँ पे डिग्री हो गया 1। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे है कि अभी मैंने बताया डिग्री जो होता है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। यहां पर तो वेरिएबल है ही नहीं, तो क्या करोगे? सिंपल सी चीज है, देखो 3 को मैं इस तरह से नहीं लिख सकता। 3 होल इंटू, मैं अपने मन से कोई भी एक वेरिएबल ले जाता हूं जैसे कि x, फिर उसका पावर ले जाता हूं 0। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि x का पावर का 0 यानी कि 3 इंटू 1, किसी भी नंबर का या फिर किसी भी वेरिएबल का अगर पावर 0 लिखते हो तो उसका ऑटोमेटिक से आंसर हो जाता है 1। 2 का 0 यानी कि 1, z का 0 यानी कि 1, 1000 का पावर 0 यानी कि 1, उसी तरह से x का पावर 0 यानी कि 1, तो 3 इंटू 1 आता है 3। तो मैं 3 के बदले में इसको लिख सकता हूं और इसके बदले में इसको लिख सकता हूं। तो इसका मतलब अगर यहां पे कोई वेरिएबल होता तो उसका पावर कौन होता? 0। या फिर इसके जस्ट पिछले वाले नंबर 2 में मैंने बताया था अगर कोई वेरिएबल होगा ही नहीं तो उसके लिए जो नंबर यूज करोगे हमेशा 0 यूज करना। ओके, अगर कोई वेरिएबल यहाँ पे है ही नहीं तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 0। सिंपल, यानी कि उस वेरिएबल का जो पावर होगा वो भी 0 डाल सकते हो, उसके कोफिशिएंट जो होंगे उसको भी 0 डाल सकते हो, जो कि नंबर 2 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलो नंबर 3 4 खत्म हो गए। अब चलते हैं हमारे लास्ट नंबर यानी कि नंबर 5 की तरफ। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अच्छा, तो देखो नंबर 5 में क्या लिखा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि ये सब जो लिखे हुए हैं इन सभी को तुम्हें कैसे करना है, इनमें से कौन सा वाला लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये तुम्हें लिखना है। और मैंने तुम्हें पहले ही इंट्रोडक्शन वाले सारे वीडियोस में बता चुका हूं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कब पता लगता है? डिग्री को देख के पता लगता है। ओके, तो लीनियर कब होगा? लीनियर तभी होगा जब डिग्री हो जाएगा 1। क्वाड्रेटिक कब होगा? जब डिग्री हो जाएगा 2। क्यूबिक कब होगा? जब डिग्री हो जाएगा 3। तो बस हमें डिग्री फाइंड करना है, उसके बाद आंसर हमें पता चल जाएगा। और डिग्री कैसे फाइंड करना है जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में अभी मैंने बताया। ओके, देखो यहाँ पे s स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री यानी कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 2,
तो डिग्री भी 2, तो डिग्री 2 इसका मतलब ये हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल है, बहुत इजी है ये। अच्छा, नंबर 2 में देखो यहां पे दिया x माइनस एक्स क्यूब, तो इसका डिग्री कौन होगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 3, तो 3 जब हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री है 3, तो उसको बोलेंगे हम क्यूबिक, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके। अच्छा, नंबर 3 में देखो यहां पे क्या दिया है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसका डिग्री कितना होगा, जितना कि इसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा। इसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री भी है 2, तो डिग्री 2 इसका मतलब ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक, सॉरी गलती हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, नंबर 4 में देखो यहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 1, तो डिग्री भी है 1, तो डिग्री 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया एक लीनियर पॉलिनोमियल। ओके। अच्छा, अब देखो यहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो वेरिएबल का अगर हाईएस्ट पावर है 1 तो डिग्री भी है 1, तो ये हो गया एक लीनियर। ओके। यहां पे देखो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 2, तो इसका मतलब डिग्री भी है 2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। सिंपल है। अच्छा, अब देखो यहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जितना होता है डिग्री भी उतना ही होता है, तो डिग्री भी हो गया 3, जब डिग्री 3 होता है तो उसी को कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लो, इसी के साथ नंबर 5 हमारा इस तरह से इजीली खत्म हो गया। ओके। तो चलो, अब मुझे लगता है कि तुम एक्सरसाइज 2.1 को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होगे, लेकिन फिर भी अगर इसके रिलेटेड कुछ भी और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं इसके ऊपर डिफरेंट से एक न्यू से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे तुम इसे और भी अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ। ठीक है, तो चलो, बाय बाय।